Hi everyone, in this video we are going to learn Terraform right now. So let's start. तो देखो अब हम Terraform स्टार्ट कर रहे हैं पर Terraform स्टार्ट करने से पहले तुम्हें मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि तुम्हें कुछ भी एक क्लाउड प्रोवाइडर आता होगा वेदर इट्स AWS, Azure और GCP। तो अगर मैं AWS के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ अगर तुम्हें नहीं आता तो कुछ कुछ बेसिक बेसिक सर्विस है वो सीख लो, जैसे EC2 इंस्टेंस हो गई, IAM रोल्स एंड पॉलिसीज हो गया, S3 बकेट हो गया, EKS क्लस्टर हो गया और RDS, VPC, सबनेट्स, राउट टेबल, ये सब सीख लो। तुम बोलोगे तो मैं एक लिस्ट बना के दे दूंगा तुम्हें। तो मुझे लग रहा है तुम्हें आता होगा, नहीं तो तुम सीख लो, ठीक है। अब हम टेराफॉर्म स्टार्ट करते हैं। तो इमेजिन करो तुम कंपनी में काम करते हो, ठीक है, और तुम जो भी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तुम संभालते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, कंपनी को एट दी एंड तुम्हारे जैसे जितने भी यूजर्स हैं उनको एप्लीकेशन दिखानी है, तो वो एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी पड़ेगी, कहीं तो डिप्लॉय होगी, तो सर्वर, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो अभी इमेजिन करो जो भी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो AWS के ऊपर है, ठीक है। वहां से अपन बनाते हैं, वहां से अपन रेंट कर लेते हैं बेसिकली। तो अब देखो, अब इमेजिन करो तुम संभालते हो, ठीक है, क्लाउड जो भी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तुम्हारे पास डेवलपमेंट टीम ए आई, वो बोली तुम्हें कि भाई मेरे को एक VPC की जरूरत है और एक सबनेट चाहिए और EC2 इंस्टेंस भी चाहिए और S3 बकेट भी चाहिए। तुमने बोला कोई दिक्कत नहीं है भाई, बना देंगे। तुम गए अमेजोन वेब सर्विस की वेबसाइट पे, तुम वहाँ पे EC2 पे गए, फिर तुमने बनाया, फिर EKS क्लस्टर जो भी उसने बोला है, VPC बोला तो VPC पे गए, सब कुछ मैन्युअली बना रहे हो, ठीक है तुम। फिर कुछ देर बाद डेवलपमेंट टीम भी आई, उसने भी बोला कि भाई मेरे को EKS क्लस्टर चाहिए और VPC चाहिए और सबनेट चाहिए, तो तुमने वो भी बना दिया। तो तुम देख रहे हो इसमें कितनी मैनुअल एक्टिविटी हो रही है। तुम बार बार कंसोल पे जा रहे हो, कंसोल मतलब वेबसाइट पे जा रहे हो और वहां से बना रहे हो। तो देखो टेराफॉर्म ने ये प्रॉब्लम सॉल्व करी। टेराफॉर्म ने क्या किया, तुम एक फाइल में लिखोगे, अब सब कुछ एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, उसमें लिखोगे क्रिएट EC2 इंस्टेंस, क्रिएट EKS क्लस्टर, क्रिएट VPC, जो जो तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है वो लिखोगे और टेराफॉर्म अप्लाई एक कमांड की और तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो कितना कूल है, देख रहे हो? मतलब एक बार फाइल बनानी है, फाइल एक बार बनानी है, फिर कितनी बार भी तुम, सीधा एक बार बन गई फाइल, उसके बाद अप्लाई, तुम्हारा रिसोर्स क्रिएट हो जाएगा। और भी टेराफॉर्म के बहुत सारे फीचर हैं, जैसे एक टेराफॉर्म का फीचर ये भी है, जैसे देखो पहले ये दिक्कत हो सकती थी, मानो कि कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका AWS के ऊपर। अब किसी बंदे ने गलती से जाके, इमेजिन करो 10 इंस्टेंस थे EC2 के, उसने 2 डिलीट कर दिए गलती से, अब किसी को पता भी नहीं चला। तो ये चीज़ें कहाँ ट्रैक हो रही है? नहीं हो पा रही ट्रैक। और तुम्हें तो फिर ये बाद में पता लगेगा जब यूजर्स लोग, जितने भी यूजर्स हैं एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहे क्योंकि 2 सर्वर डाउन हो गए EC2 इंस्टेंस मतलब। तो देख पा रहे हो, अब टेराफॉर्म में एक फाइल है तो वो एज ए सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ है, उसके अंदर क्या है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा हुआ है तुम्हारा, ठीक है। तो अब वहां से तो चीजें कहाँ जाएगी, एक फाइल में लिखा हुआ है कि ये होना चाहिए, अगर वहां पे नहीं है तो उधर दिक्कत है, मतलब होना ऐसा चाहिए। और इस फाइल में जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, इसमें आप डिजायर्ड स्टेट लिखते हो कि डिजायर्ड स्टेट क्या होनी चाहिए आपकी, क्या चाहते हो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा दिखे। जैसे आपने 10 EC2 इंस्टेंस लिखा है उस फाइल के अंदर, मतलब 10 होनी चाहिए, आप चाहते हो 10 हो। और अगर वहाँ पे 8 है या 10 है तो उस हिसाब से इससे मैनेज होगा, ठीक है। अभी तुम्हें सब समझ में आएगा। तो अब समझ में आ गया ना कि पहले मैनुअल मिस्टेक भी हो जाती थी, मतलब कोई भी मिस्टेक कर ली, डिलीट कर दिया किसी ने, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रैक भी नहीं हो रहा, लेकिन अब इस फाइल में सब कुछ ट्रैक है। तो ये कहना चाह रहा हूँ बेसिकली मैं। और भी टेराफॉर्म के बहुत सारे फीचर हैं, जैसे तुम टेराफॉर्म के साथ रिसोर्स क्रिएट नहीं कर सकते, उसको मैनेज भी कर सकते हो। मानो कैसे, पहले दिन तुम्हारा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तुमने EKS क्लस्टर बनाया, VPC बनाया। अब यार कंपनी जैसे जैसे आगे ग्रोथ करेगी तो क्लस्टर बढ़ाने पड़ेंगे और कुछ VPC मॉडिफाइज, मतलब वो भी तुम्हें टेराफॉर्म करने देता है। सिर्फ रिसोर्स क्रिएट नहीं करते, उसको मॉडिफाई मैनेज भी करते हो तुम। तो उस फाइल में ही सब कुछ करते हो तुम, ठीक है। जो चीज़ें नहीं चाहिए उसको हटा देते हो, जो चाहिए उसको ऐड कर देते हो, जिन चीज़ों को चेंज करना है उनको उस फाइल में जाके वो चीज़ें चेंज कर देते हो। जैसे मेरे EC2 इंस्टेंस का नाम कुछ और था तो तुमने नाम चेंज करना था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो तुम उसी फाइल में चेंज कर दोगे, फिर टेराफॉर्म अप्लाई, ऐसे काम चलता है, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे करते हैं ये सब, ठीक है। तो
चलते हैं अब यहाँ पर। तो देखो टेराफॉर्म क्या है, एक आईएसी टूल है। आईएसी क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। देखो मैंने क्या बताया, तुम एक फाइल में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लिखोगे, तो तुम अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी तुम्हारा है उसको एज ए कोड लिख रहे हो अपनी फाइल में, तो इसको टेराफॉर्म को एक आईएसी टूल बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड टूल। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग टूल वही एक सेम बात है। तो देखो इसके अंदर मेन दो कमांड होती है, ठीक है, दो तीन कमांड होती है। एक तो पहली कमांड होती है इसमें टेराफॉर्म। देखो अगर मानो तुमने जो फाइल है वो एक फोल्डर में बना रखी है, तो उस फोल्डर में अपना टेराफॉर्म इनिशियलाइज करना पड़ता है तुम्हें टेराफॉर्म को यूज़ करने के लिए। ठीक है, बेसिकली इसके बारे में मैं तुम्हें थोड़ा बाद में बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा भी हमने सीखा नहीं है ना, बेसिक बेसिक है, तो तुम मानो कि तुम्हें करनी पड़ती है पहली कमांड। ठीक है, जिस भी फोल्डर में तुम्हारी फाइल है, बेसिकली क्या करती है, जो भी तुमने मॉड्यूल्स अगर फाइल में यूज़ किया जिसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, और जो भी प्रोवाइडर में कुछ वर्जन वगैरह है, प्रोवाइडर बेसिकली ये होता है कि आप जैसे, हाँ एक चीज़ और, जैसे टेराफॉर्म की मदद से है ना, ये क्लाउड एग्नोस्टिक टूल होता है। मतलब कि तुम इस पे, इसके थ्रू AWS पे भी बना सकते हो अपने रिसोर्सेज, और अपने एजर पे भी बना सकते हो, जीसी पे भी बना सकते हो, किसी भी क्लाउड पे बना सकते हो। तो मल्टी क्लाउड, ठीक है, यहाँ पे किसी पे भी क्रिएट करो। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक फाइल में डिफाइन है, उसके ऊपर एक प्रोवाइडर लिख के तुम लिख देते हो कि ये सब कुछ बनाए ना भाई तू, तो ये AWS के ऊपर बनाना, या फिर एजर लिख दोगे तो एजर के ऊपर बनेगा, तो वो प्रोवाइडर होता है। ठीक है, अपना क्लाउड। और तो देखो टेराफॉर्म इनिट क्या करता है, जो भी तुमने प्रोवाइडर यूज़ किया है उसको इंस्टॉल करता है, और जो भी मॉड्यूल्स वगैरह हैं जिनके बारे में बाद में पढ़ेंगे, और जो भी बैकएंड अगर है जो कि थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब इनिशियलाइज कर देता है। अभी के लिए मानो तुम बिगिनर हो, तो तुम जब भी तुम एक फोल्डर बनाओगे उसमें एक फाइल बनाओगे, ठीक है, जिसमें तुम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिफाइन करोगे, तो सिर्फ टेराफॉर्म इनिट लिख देना टेराफॉर्म यूज करने से पहले। ठीक है, अब आती है दो मेन सुपर कमांड। ठीक है, टेराफॉर्म प्लान। ठीक है, अब देखो जो भी तुमने तुम्हारी फाइल में लिखा है ना इंफ्रास्ट्रक्चर, कि ये डिजायर्ड स्टेट लिख रखी है, ये सब बनना चाहिए AWS के ऊपर, तो वो सब तुमने जैसे लिखा है फाइल में, तो टेराफॉर्म प्लान कमांड होती है, वो एक बार तुम्हें बताएगा कि सब कुछ तुम्हें बताएगा कि हाँ हमने आपकी देख लिया फाइल, ये बनेगा, आर यू श्योर, बना दे। मतलब ये प्लान कमांड बस इसलिए होती है, बट ये हमेशा करना बेस्ट प्रैक्टिस होती है, क्योंकि मानो गलती से तुमने फाइल में 5 इंस्टेंस बनाने थे, गलती से एक जीरो और दब गया तो 50 हो गए, तो अब तो 50 इंस्टेंस बन जाएंगे अगर टेराफॉर्म अप्लाई दबाओगे तो प्लान इसलिए होता है, एक बार तुम्हें बता देता है कि ये बनेगा। ठीक है, तो टेराफॉर्म प्लान जरूर करना, तुम्हें पता लग जाएगा क्या क्या बनने वाला है। उसके बाद अगर तुम श्योर हो तो टेराफॉर्म अप्लाई दबा दो, प्रोविजन हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, देख रहे हो अब कोई भी मैन्युअल एक्टिविटी नहीं है, कितनी फास्ट प्रोविजनिंग हो रही है। एक बार फाइल लिखी, टेराफॉर्म अप्लाई, बूम। तो ऐसे अब तुम्हें समझ में आ गया। और अब मैं तुम्हें इसका अभी हैंड्स ऑन करने वाले हैं, पर उससे पहले इसका आर्किटेक्चर बता देता हूँ, जिससे तुम्हें और चीज़ समझ में आएगी कि ये कैसे काम करता है। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, होप यार तुम्हें दिख रहा हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो तुम्हारा ये टेराफॉर्म का कोर होता है, ठीक है, मेन पार्ट होता है टेराफॉर्म का। ठीक है, तो अब ये टेराफॉर्म क्या करता है, ये दो इनपुट लेता है, ठीक है, और दो कौन से इनपुट लेता है, एक तो तुम्हें पता है तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है, जो मैंने एक फाइल बताई थी ना जिसमें तुम सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लिखोगे, तो उसका नाम तो तुम कुछ भी दे सकते हो, जैसे मेन दे दिया, और इसका एक्सटेंशन होता है .tf। ठीक है, ये याद रखना, इसका एक्सटेंशन .tf होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन फाइल, और ये बेसिकली एक HCL हैशिकॉर्प का सिंटैक्स लैंग्वेज यूज़ करती है। तो इतना याद रखो, इनको TF config फाइल बोलते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे TF config, और तो ये तुम्हारी वो फाइल थी जिसमें तुम सब कुछ डिफाइन करते थे। ठीक है, और ये TF config तो नाम है बस यार, इन फाइलों को बोल देते हैं। और तो तुम्हारा टेराफॉर्म है ये मेन पार्ट, ये एक तो तुम्हारी ये फाइल लेता है, और एक लेता है ये स्टेट फाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ। ये है ना भाई, क्या होता है, ये है ना, तुम समझ सकते हो, ब्रेन होता है टेराफॉर्म का। देखो अब इसमें तो तुम लिखोगे तुम्हें जो जो बनाना है, मानो तुमने स्टार्टिंग में 10 इंस्टेंस लिख रखे हैं, तो ये 10 बनाएगा। तो ये
स्टेट फाइल में ना सब कुछ स्टेट मेंटेन रखता है कि मैंने क्या क्या बना दिया है, मतलब इसका ब्रेन है। अब मानो तुमने कल चेंज किया, 10 की जगह तुमने 100 कर दिया, ठीक है, तुम्हें 90 और इंस्टेंस चाहिए ज़्यादा, तो अभी 100 ओवर बना देगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये स्टेट फाइल में ही सब कुछ मेंटेन रखता है कि अच्छा मैंने 10 पहले बना रखे हैं, और डिजायर्ड स्टेट में मतलब फाइल में लिखा हुआ है 100, मतलब डिफरेंस है 90 का, तो 90 इंस्टेंस और बना देगा। मतलब समझ रहे हो, मतलब स्टेट फाइल से सारी स्टेट मेंटेन रखता है कि अभी तक इसने क्या क्या बना रखा है क्लाउड पे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है, ठीक है। तो स्टेट फाइल लेता है ये, और तुम्हारी जो भी डिजायर्ड स्टेट जिसमें इस फाइल में तुमने लिखी है जो, और यहाँ पर तुम्हारे आ जाते हैं प्रोवाइडर। प्रोवाइडर वही यार, बहुत सारे प्रोवाइडर है टेराफॉर्म के पास। एक तो AWS का है, किस लिए यूज होता है, AWS पे रिसोर्स बनाने के लिए। एजर का भी है, बहुत सारे। अब तुम देखोगे तो यहाँ पे तुम्हारे प्रोवाइडर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो बस अब तुम्हें थोड़ा समझ में आया होगा कि टेराफॉर्म ओवरऑल कैसा है, स्टेट फाइल के बारे में पता लग गया। और अब हम करते हैं हैंड्स ऑन डेमो। तो देखो अभी हम क्या करेंगे, AWS के ऊपर एक EC2 इंस्टेंस बनाएंगे, ठीक है। और उसको अब हम मैन्युअल तरीके से नहीं करेंगे, हम प्रो लोग हैं भाई, हमें टेराफॉर्म आता है, तो हम टेराफॉर्म की फाइल लिखेंगे और टेराफॉर्म अप्लाई दबाएंगे और मजे करेंगे। तो करते हैं। और सुनो यार, ये बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है, पर तुम बोलोगे तो बाद में से हम धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स करेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल बिगिनर वीडियो है, तो अभी एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वो फाइल कैसे लिखनी है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल मैंने बोली है ना, जिसमें तुम लिखते हो, इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना एक फोल्डर बनाएंगे, जो कि बनाते ही हैं यार, और उसके अंदर जाके अपनी फाइल लिखेंगे जो भी हमें बनाना है, ये वाली main.tf फाइल लिखेंगे, ठीक है। तो मैं चलता हूँ अपने टर्मिनल पे, ठीक है। ठीक है, ये आ गया मैं अपने टर्मिनल पे। अब मैं गया अपने डेस्कटॉप पर। अब यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ टेराफॉर्म डेमो 1, ठीक है। अब ये फोल्डर बन गया, इस फोल्डर के अंदर मैं चलता हूँ। ये मैं फोल्डर के अंदर आ गया। मैं विजुअल स्टूडियो कोड में खोल लेता हूँ, तुम्हें अच्छे से दिखेगा। तो देखो ये हम आ गए हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। अब यहाँ पर देखो ये फोल्डर का नाम है, अब इसमें मैं अपनी फाइल बना रहा हूँ। मैंने बना दी मेन डॉट, एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट TF, ठीक है। अब यहाँ पर है ना, हम कैसे लिखते हैं देखो। अब मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ बेसिक। सबसे पहले तुम लिखते हो यहाँ पे प्रोवाइडर, ठीक है। प्रोवाइडर जैसे कौन से उस पे जो भी तुम लिखोगे कौन से पे बनना चाहिए, AWS पे बनना चाहिए या एजर पे बनना चाहिए, तो यहाँ पर डिफाइन करते हो, ठीक है। AWS कर दिया तुमने डिफाइन। और बेसिकली ये प्रोवाइडर जो ब्लॉक होता है, इसमें तुम अपने जो भी प्रोवाइडर तुमने चूज़ किया उसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो, कुछ सेटिंग्स की, जो भी तुम रिसोर्सेज क्रिएट करो, कौन से रीजन में बनना चाहिए AWS के, मुंबई में बनना चाहिए या अमेरिका में बनना चाहिए, तो वो सब कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हम बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ जैसे AP साउथ 1, इसको कोट्स के अंदर लिखना है यार, AP साउथ 1। और देखो जो एक इम्पोर्टेंट ब्लॉक होता है वो होता है रिसोर्स का। देखो रिसोर्स क्या होता है, जो भी तुम रिसोर्स क्रिएट करोगे वो होता है रिसोर्स, ठीक है। क्योंकि देखो AWS के ऊपर बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी सर्विस क्रिएट कर सकते हो, तो उनका अलग अलग नाम है। तो EC2 इंस्टेंस करोगे तो यहाँ पे तुम लिखोगे EC2 इंस्टेंस, पर वो मत लिखना, क्या लिखना है वो मैं बताऊंगा। और यहाँ पे नाम आता है। अब देखो तुम बोलोगे यार ये सब करना कैसे है, तो देखो ये कोई याद नहीं करता है, ठीक है। ये क्या करते हैं हम अपन, जैसे AWS के ऊपर बनाना है तो उसकी एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उस प्रोवाइडर की, टेराफॉर्म की। तो उस पे जाओगे और उस पे सब कुछ लिखा है, सब वहीं से रेफर करते हैं, वहां से तुम कॉपी पेस्ट करके और उसको मॉडिफाई करके अपने हिसाब से सब लोग ऐसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक था छोटा सा, तो इसलिए मैंने बता दिया प्रोवाइडर के बारे में और रिसोर्स के बारे में। तो देखो अब कहाँ से ढूंढना है सब कुछ, तो देखो हम जाएंगे, देखो AWS पे बनाना है तो मैं लिखूंगा AWS प्रोवाइडर टेराफॉर्म, ठीक है। यहाँ पर चले अपन, और ये रहा देखो AWS प्रोवाइडर वो, तो ठीक है, ये खुल जाएगा। तो देखो ये अब तुम्हें मिल गया सब कुछ AWS के बारे में। देखो इसमें सब कुछ ये दे देगा, यहाँ से तुम रेफर कर सकते हो, तुम्हें यहाँ से पढ़ना होता है कि कैसे लिखनी है फाइल, ठीक है।
और देखो अब इसमें सारे रिसोर्सेज दे रखे हैं ये कि क्या क्या बनाना है आपको। अब हमें मानो EC2 इंस्टेंस बनाना है, तो देखो यहाँ पर होगा EC2 इंस्टेंस, देखो इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट EC2। अब यहाँ पर देखो रिसोर्सेज के नीचे देखो सब कुछ आ गया, क्या बनाना है उसके अंदर भी आपको, अपने को इंस्टेंस बनाना है, ये रहा। तो देखो ये रिसोर्स का नाम क्या है, AWS इंस्टेंस। अपने मन से नहीं लिखना था हमें, अपने को यहीं से लेना पड़ेगा। तो AWS इंस्टेंस नाम है। तो यहाँ पर इस कोर्स के अंदर मैं दूंगा AWS इंस्टेंस। तो देखा ऐसे रेफर करना है, और यहाँ पर नाम दे सकते हो अब रिसोर्स का कुछ भी दे दो, जैसे मैंने अपना ही नाम दे दिया, ठीक है। और अब यहाँ पर आते हैं, ब्लॉक के अंदर बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो जो जो तुम्हें चीज़ें बनानी है उसके रिसोर्स पे जाओ, और तुम नीचे जाओगे ना तो यहाँ पर देखो तुम्हें रेफरेंस के लिए दे देगा, यहाँ से तुम्हें देखना है। और ये दे देगा देखो आर्ग्यूमेंट रेफरेंस, कि तुम रीजन ढाल सकते हो कि जो भी बने कौन से रीजन में बने। AMI क्या है, EC2 इंस्टेंस में AMI होती है ना, मतलब विंडोज़ का बनाना है, उबंटू का बनाना है, क्या आर्किटेक्चर चाहिए, तो वो AMI होती है। और एसोसिएट पब्लिक आईपी एड्रेस, की जो भी तुम EC2 इंस्टेंस बनाओ उसका पब्लिक आईपी नहीं आएगा अगर ये नहीं डालोगे, तो ये डाल के ट्रू करना पड़ेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये बहुत सारी है यार, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो तुम्हें जो भी बनाना है इस पे आओ, इस फाइल के साथ खेलो। और फाइल क्या है मतलब, इसको आके देखो, रेफर करो, और ऐसे सीखो, ठीक है। कुछ भी रिसोर्स क्रिएट करो, तुम बोलोगे तो हम बाद में बढ़िया सा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो देखो अब मैंने यहाँ पर जैसे मेन चीज़ डाल देता हूँ, एक तो AMI होती है, AMI मैं रुको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मैंने बना रखी थी यार ये। एक बार मैं अपने आइटम पे जाता हूँ। तो देखो यार ये, इसमें अपने को EC2 इंस्टेंस बनाना है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने को आर्ग्यूमेंट देने होंगे कि कौन से टाइप का बने, ये तो बताना जरूरी है ना। तो T2 माइक्रो क्या साइज है वगैरह उसका, और AMI ये आईडी तुम्हें कंसोल पे जाके ले लेना, मैंने पहले बना रखी थी तो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है यहाँ पे। तो देखो ये बन गई मेरी फाइल। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं देखो अपने फाइल में देखूंगा, मेरी main.tf फाइल है। अब देखो टेराफॉर्म पहली सबसे कमांड कौन सी है, टेराफॉर्म इनिट, ठीक है। तो देखो सबसे पहली कमांड, टेराफॉर्म यूज करने से पहले टेराफॉर्म को इनिशियलाइज करेंगे अपन, ठीक है। टेराफॉर्म इनिट अभी इनिशियलाइज हो रहा है, जो भी बैकएंड है, प्रोवाइडर प्लगइन है, और जो भी मॉड्यूल्स अगर अपन ने यूज़ किए हैं इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, टेराफॉर्म प्लान, फिर अप्लाई। तो वेट करते हैं थोड़ा। तो देखो फाइनली यार जाके मेरा टेराफॉर्म इनिशियलाइज हो चुका है। तो अब हम करेंगे कमांड टेराफॉर्म प्लान। तो अभी मुझे बता देगा क्या क्या बनना है, देखो ये बता देगा 1 टू ऐड, क्योंकि हमें एक ही इंस्टेंस बनाना है अभी। तो देखो ये सब कुछ इसे पढ़ना तुम, ये बता देगा कि इंस्टेंस क्रिएट होगा जिसका नाम ये हिमांशु दे रखा है, विल बी क्रिएटेड, AMI ये है। यहाँ पे तुम्हें सारी डिटेल्स मिल जाएगी, जो जो क्रिएट हो रहा है, अगर कुछ चेंजेस है तो वो यहाँ पे शो करेगा, और डिस्ट्रॉय भी करता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले मैं तुम्हें कंसोल पे दिखा देता हूँ कि मैंने इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर रखा, फिर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा तभी क्रिएट होगा। तो चलते हैं कंसोल पे, ठीक है। तो देखो मैंने लॉगिन कर लिया अपना AWS। अब देखो मैं यहाँ पर EC2 पे जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी क्रिएट नहीं किया है। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ पहले, ये देखो इंस्टेंस के अंदर, ये तुम देख पा रहे हो यहाँ पर तुम्हारे इंस्टेंस शो करते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं है अभी। और अब मैं जाता हूँ अपने, ये देखो टेराफॉर्म प्लान कमांड थी, ये मुझे बता देगा सब कुछ। अब मैं करूँगा कन्फर्म है भाई, टेराफॉर्म अप्लाई। अब मेरा प्रोविजन हो रहा है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा वहाँ पे, ये पूछ रहा है कन्फर्म के लिए यस दबा दो, कर दिया भाई। अब देखो AWS इंस्टेंस हिमांशु क्रिएट हो रहा है, देख रहे हो भाई टेराफॉर्म कितना मस्त है, स्टिल क्रिएटिंग,
देखो बन चुका है, अप्लाई कंप्लीट, रिसोर्स वन एडेड। अब मैं जाके चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैं रिफ्रेश करता हूँ इसे एक बार। अब यहाँ पे देखो रनिंग शो कर रहा है। और देखो पता कैसे करोगे तुम, यहाँ पर इंस्टेंस आईडी लिखी है, ठीक है। इसके देखो लास्ट में क्या है, 403B। और ये देखो तुम्हें बताएगा कि जो भी मैंने इंस्टेंस क्रिएट कंप्लीट किया है उसकी आईडी ये है, लास्ट में क्या है, 403B। 403B T2 माइक्रो यही बनाया था हमने, इनिशियलाइज हो रहा है देखो। तो फाइनली हमने अपना EC2 इंस्टेंस टेराफॉर्म की मदद से AWS के ऊपर बनाया। तो अब खेलते रहो टेराफॉर्म के साथ, और अगली वीडियो में अगर तुम बोलोगे तो हम इस प्रोजेक्ट को और कॉम्प्लेक्स बनाते जाएंगे। जो भी हम क्या करेंगे, VPC बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके अंदर ये इंस्टेंस डालेंगे, सब कुछ बढ़िया प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। और इसको गिटहब पे भी पुश कर देंगे। तो थैंक यू यार वीडियो देखने के लिए। और यार बताया, कल मैंने ये वीडियो बनाई थी, और लेकिन क्या है, मैंने वीडियो पूरी कंप्लीट कर दी, फिर मैंने जाके देखा ना, मैं माइक कनेक्ट करना ही भूल गया था, तो आवाज़ में ऑडियो ही नहीं था। तो फिर ये मैंने दोबारा अब वापस रिकॉर्ड किया है, सिर्फ तुम्हारे लिए किया है भाई, तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू यार।